Good morning and good evening. Good morning, sister. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Om Shanti. हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। ओम शांति। तो संगम युग मौजों का युग, और मौजों के युग में मौज में हम रहें तो परमात्मा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि हम तो चाहते हैं, बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा मौज में रहें, लेकिन माया अपने अधीन बना लेती है। तो अगर मौज में रहना है तो स्वतंत्र रहना, परतंत्रता नहीं। परतंत्रता कौन सी? माया की। तो माया से जो हम अधीन रहते हैं, माया के अधीन रहते हैं, उस माया की अधीनता से स्वतंत्र होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देह भान का त्याग। और देह भान का त्याग है तो हम क्रोध से मुक्त हैं, और क्रोध से मुक्त है तो निर्माण चित्त है। तो निर्माण चित्त बनने के लिए, निक्रोधी बनने के लिए, देहभान से मुक्त होने के लिए, सदा स्वतंत्र रहने के लिए, संगम युग की मौजों में रहने के लिए आज परमपिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और सुनने की विधि में आत्मा परमात्मा के महावाक्यों का श्रवण कर रही हूँ, स्वतंत्रता के लिए, मौज का अनुभव करने के लिए। इस सम्मान में बैठकर हम परमात्मा महावाक्यों का श्रवण करेंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी, और पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करने, है ना, ये हमारी पढ़ाई है और ये पढ़ाई ही कमाई है। और बाबा की याद हमें सतो प्रधान बनाती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे तो हमारी कमाई है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तो तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी वजह निश्चित है और क्यों? कि तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। रावण 5 विकारों से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में बाबा ने कहा युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है और तुम योग बल से विजय पाते हो। मनमना भव के महामंत्र से बाबा कहे तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे।
गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दामन। क्योंकि उसी का हिसाब किताब से मुझे आगे मिलना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है, स्वयं बाबा है, भगवान है। ये तो पक्का निश्चय है ना, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं ना। तो स्कूल में किसकी याद होगी? टीचर की, क्योंकि टीचर ही हमको परफेक्शन की ओर ले जाता है। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है किससे? शिव बाबा से। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वयं पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, बाबा ने कहा, और धन भी ले रहे हो। देखो, दो बातें हैं, आत्मा भी प्यूरिफाई हो रही है, प्लस हमारा स्थूल धन भी जमा हो रहा है ना। और ये ऐसी बैंक में ज्ञान धन सारा हमारा स्थूल धन में कन्वर्ट होगा। तो कहा कि हमने तो खुद देखा है कि कितने गरीब गरीब बच्चे जिनको खाने को भी नहीं होता था ठीक से तीनों टाइम, बाप की पहचान से, बाप की श्रीमत पे चलकर उन्होंने अपने घर भी बना लिए अच्छे, क्योंकि ये स्थूल धन ज्ञान धन में कन्वर्ट होता है। तो बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, तुम कमाई भी कर रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में रहे क्या, हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं ना। महावाक्य तो उन्हीं के हैं। तो टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। जीवन मुक्ति धाम गोल्डन दुनिया। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, बाप से योग नहीं था, क्योंकि अभी संगम युग में ही बाप अपनी पहचान देते हैं। उससे पहले हम द्वापर से लेके कलयुग तक भक्ति ही करते रहे, हमें पता ही नहीं था कौन भगवान है ना? सबकी पूजा अर्चना करते रहे, और सतयुग से लेकर त्रेता तक हमने प्रारब्ध भोगा। तो बाबा कहते अभी तुमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम पहले भी योगी थे, भगवान से भी योगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान, योग सिखाने वाला ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है क्या? योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो ना। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर और योगेश्वरी बनते हो, और योगेश्वर और योगेश्वरी ही क्या बनते हैं? राज राजेश्वरी बनते हैं। वो है योग सिखाने वाला ईश्वर।
खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। श्री कृष्ण कैसे बनती है ना, वो आत्मा भी कहीं सुनती होगी या सुनाती होगी। हाँ, तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा भी बाप की शिक्षाओं से कृष्ण बनती है। इसीलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद को पाती है। इनका नाम फिर बाप से ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीबा बने। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीबा बने ना। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पहले शरीर का नाम क्या था? दादा लेखराज, जो बहुत करोड़पति आसामी थे, जिनके यहाँ हीरे मोती जवाहरातों का बिजनेस हुआ करता था और बहुत भक्त थे। और परमात्मा ने जब उनका टाइम पूरा, वही सोल कृष्ण की आत्मा है ना, तो उनके तन को ही परमात्मा ने स्वीकार किया और वापस उस आत्मा को प्यूरिफाई किया, और वही आत्मा वापस फिर कृष्ण बनी। तो आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। मर गए माना शरीर से न्यारे, शरीर में रहते शरीर से न्यारे। तो इन संस्कारों से तुम जाएंगे कहाँ? शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। अभी हम ये ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अब इसकी प्रारब्ध क्या होगी? बाबा ने कहा कि पहले शांति धाम में जाओगे, फिर जीवन मुक्ति धाम। तो वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं तो सुनती हैं, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले ऐसा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे। बाप की सेवा के लिए लोग अपने आप ही ऑफर करेंगे कि आप हमारे यहाँ आके ईश्वर का कार्य करो। बाबा ने कहा जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ भगवान की बातें सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा एक समय अब ऐसे आने वाला है कि जो अभी हम साहूकार जिनको देख रहे हैं, वो रंग होते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं है। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसा समय खाने को नहीं मिलेगा तो पेट पीठ से लग जाएगा, है ना? अभी देश समय हमने देख भी रहे हैं। तो ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आधी पानी में डूब जाएगी, है ना। अभी पंजाब का तो दिखाते हैं। अब कितनी सही बात है पता नहीं, क्योंकि आजकल नकली भी डाल देते हैं, ऐसे एआई का जमाना है। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है, इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सके। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए। सत्य में जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो बाबा कहे वहां कुछ है नहीं, दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ है वह खुलता जाएगा। बाबा के अंदर भी जो पाठ भरा हुआ है, बाबा ने कहा वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे बाबा, अंत तक भी बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा।
बाप का पूरा होगा तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। बाबा ने कहा अभी तुमको अपना राज्य लेना है, ये ड्रामा बड़ी युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो, है ना, माया पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो। इसमें भी टाइम लगता है ना। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं, तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हैं, आखिरी विजय तुम्हारी होनी है। हाहाकार के बाद फिर क्या होगी? जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। कहते हैं ना सतयुग में क्या होगा? दूध घी की नदियां। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो। बाबा ने कहा इस ज्ञान धन को जो बच्चे ले रहे हैं, अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर रहे हैं, वो कितने ऊंच बनते हैं। तुम जानते हो वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, बाप आकर वर्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी तो आयरन एज है, तो जरूर गोल्डन एज रिपीट। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा? यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं। इन्हों का राज्य फिर कब होगा? राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ कौन है? बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। आज तो घर घर में काम कटारी चलती है, और बाबा कहते हैं कि वहां सारी धन की भी हानि होती रहती है। एक बार काम कटारी चलाना माने एक जन्म दुख का खाता लिख देना। तो अब ये अगर ये राज सबको समझ में आ जाए तो घर पवित्र बने और घर में बरकत शुरू हो जाए। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं, अभी तुम्हारा है क्या? योग बल। परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, बाबा ने कहा, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुम हो अननोन वॉरियर्स, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल। अननोन हो लेकिन अच्छे प्रकार से जानते हो। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको कौन सा पैगाम मिलता है? मन मना भक्का, यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है, सतयुग त्रेता में ये होता। मंत्र से तुमने राजाई पाई फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए, अभी फिर बाप हमें महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे। बाबा के महामंत्र को याद करेंगे, उनकी शिक्षाओं में चलेंगे, तो बाबा ने कहा आधा कल्प तक तुम बच्चे राज्य करेंगे, ना सत्युग त्रेता राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने भी हैं और कराने भी हैं, मैंने दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर वेस्ट होते हैं, खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है, तो फेल हो जाते हैं।
यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते क्या, मर्जी वा। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। बाप कहते हैं क्या, मैं तुम्हारा बाप, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के प्रति शिव साजन के साथ, है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी है, पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि क्या है, तमो प्रधान है। 5 तत्व भी क्या है, तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं, खानियां जो अब खाली हो गई हैं। बाबा कहे वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। बाप की शिक्षाओं में जब हम अपने आप को चलाते हैं तो हमारी खानियां फिर से भरतू हो जाती है, माने बैंक फिर से भरने लगते हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। बाबा जो कहता है अगर हम करते हैं, कहाँ से धन के भी सोर्स ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। नहीं, बाबा सीक्रेट समझा रहे, लेकिन दिल से मुरली को सुनना और अपने अंदर समाना। तो विचार करो सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आधी भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, है ना। गोल्डन दुनिया में क्या होगा, है ना, अपने हेलीकॉप्टर होंगे और कैसे चलेंगे, बस संकल्पों से ही चलेंगे। फिर बाबा ने कहा बटन दबाया ये चला। तो बाबा ने कहा कोई तकलीफ नहीं, वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके, है ना। यहाँ तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बाबा कहते वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में अपने घूमने फिरने पहुंचते, सबका अपना अपना फ्लाइट वो होगा, हेलीकॉप्टर होगा, बच्चे अपने हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बटन दबाएंगे, हाँ, बैठेंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे। सबके अपने अपने हेलीकॉप्टर। देखो तो कितना धन हमारा होगा कि हम सारे सोने के महल होंगे, जहाँ हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी होगी, हैं, और घूमने फिरने के लिए हेलीकॉप्टर होंगे अपने अपने सबके। जैसे यहाँ साइकिल होती हैं, स्कूटर होते हैं, बाइक होती है, कारें होती हैं। अमेरिका में भी सबकी अपनी अपनी कारें होती हैं, है ना। तो वहां पर क्या होंगे, हेलीकॉप्टर। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम दौर, है ना। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो माया भी अपनी ओर पुल करती है, तो बहुत अटेंशन भी देना है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि 2 राज्य जब चलते हैं, मन के अंदर स्वराज्य और दूसरा माया का राज्य, तो फिर हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते ना। तो चेक करना है कि हमारे अंदर एक राज्य, क्योंकि वहां एक राज्य एक भाषा एक धर्म होगा, तो वो संस्कार हमें यहाँ से ही बनाने हैं कि एक ही राज्य यहाँ चले। कौन सा स्व का राज्य, माया का राज्य ना। कई बार होता ना माया का राज्य, इसने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, डूइंग मूड में भी रहते, वो सब भी माया है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख।
है ना। बाबा के जो बच्चे बने हैं, तो बाबा ने कहा लास्ट तक भी उनको दुख देखना नहीं पड़ता, अगर होगा भी तो क्वार्टर होगा, है ना। बाकी क्वार्टर है दुख, पौना पौना हिस्सा सुख, और क्वार्टर माने 25% खाली दुख होगा। तो आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक में, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को 100 का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं। तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना, भक्ति में भी कहते हैं शिव की बारात। ये सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला वह बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही है। बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं, इनकी एक्टिविटी देखो कितनी वंडरफुल है। ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, क्यों नहीं खिलाएंगे। यह है ह्यूमन अश्व, है ना। ह्यूमन अश्व की बातें सब उसमें आती हैं शास्त्र में। तो ह्यूमन अश्व कौन सा है, ब्रह्मा बाबा का, जिसके तन में परमात्मा आके ये कार्य कर रहे हैं। तो शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से फायदा है, भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, और तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। बाबा कहते याद से बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखी लिधे मीठे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता मात पिता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और और नमस्ते। और नमस्ते। नमस्ते 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 मीठे बाप मीठे दादा। बाप दादा। शुक्रिया देव, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए 1 सेकंड मन को करेंगे एकाग्र, सुनेंगे फिर धारणा के लिए। तो धारणा के लिए इस समय पूरा पूरा मर्जीबा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनाए। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं, एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है।
है ना। इन दो बातों के कारण क्रोध आता है। कौन सा? कोई ग्लानि करता है या कोई हमारे सामने झूठ बोलता है ना? तो यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी क्या करो? उपकार करो। तो गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। तो जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध बने, है ना। तब दुनिया वालों को लगेगा जरूर कोई शक्ति है कि मैंने इतना एक्साइट किया फिर भी इन्होंने क्रोध नहीं किया। तो फिर उसके लिए कौन सी टिप्स दी बाबा ने? निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर उपकार, है ना। कोई हमारा अपकार कर रहा है और हमें बदले में उपकार कर रहा है। कोई गाली देता है हमें, तो हमें बदले में क्या करना है? उसे गले लगाना है। निंदा कोई करता है तो उसको अपना सच्चा मित्र मानो। कबीरदास जी ने भी कहा ना कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो निंदा करता है वो हमारे स्वभाव को और ही निर्मल करता है, तब कहेंगे कमाल। तो जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, है ना। कहते हैं ना जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को हम मान लेते हैं और जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो भगवान से तो सभी को प्यार है या नहीं है? सभी को प्यार है ना बाबा से? हाँ जी। हाँ कितना दीदी, हाँ प्यार जी। है? हाँ हाँ बाबा से बहुत बहुत प्यार 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 है है। ना। तो वो जब बाबा बहुत से कहेंगे बहुत बहुत तो हमें प्यार करके है। दिखाना है ना, तब तो पता चले कि हमारा प्यार बाबा से बहुत है ना। तो बिल्कुल प्यार में जी, तो सभी कहते हैं लोग कुर्बान हो जाते हैं, बलिहार हो बाबा से जाते हैं। बहुत 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 बाबा से बहुत बहुत प्यार है। बहुत बहुत प्यार है। तो बाबा से प्यार है तो बाबा की बात को मानकर उसको करके दिखाना है। क्या एक बार हम सभी रिपीट कर लेंगे इस बात के लिए? क्या? कि एक तो हमें निर्माण चित्त बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपकारी पर, आप लोग बोलिए, अपकारी पर उपकार करना। उपकार अपकारी उपकार पर करना उपकार है। करना। करी और से उपकार गाली, हो, और गाली देने वाले को गला में मित्र बैठाना है। गले लगाना, निंदा करने हम्म, वाले को मित्र प्रशंसा करना। मित्र सच्चा मित्र। मित्र सच्चा तब मित्र। कहेंगे कमाल। हम्म, तब बाबा अपने नैनों में बिठाकर हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में लेके जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ क्या बनो? स्वतंत्र बनो। अभी हम परतंत्र हैं ना, भेड़ियों में जकड़े हुए हैं पांच विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके बाल बच्चे हैं। तो अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, कई बार होते हैं ना, किसी सामने वाले को सुख दे नहीं सकती आत्मा, है उसको दुख देती है, वो उसमें उसको अच्छा लगता है दुख देखे, है ना। तो ये एक आसुरी संस्कार है जिनको अभी ज्वाला योग से खत्म करना है। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम सम्मान ले लेंगे। संगम युग में मैं आत्मा मौज का अनुभव करने वाली मौजी आत्मा हूँ। माया की अधीनता से परे मौजी हूँ और मैं निर्माण चित्त हूँ। अपकारी पर उपकार करने वाली हूँ, निंदक को गले लगाने वाली हूँ। मैं सदा मौज में रहने वाली, ज्वालामुखी योग में रहने वाली, लगन की अग्नि में मगन रहने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो दूसरा श्रेष्ठ पॉइंट कौन सा लेंगे? कि मैं देह भान से मुक्त देही हूँ।
है ना, क्योंकि सारी जो आसुरी शक्तियां हैं वो देहभान के कारण है। तो बाबा उसी को ही चेंज करने की शक्ति देते हैं कि बच्चे अपने को देह नहीं देही समझना है। तो हमारे अंदर फिर निर्माण चित्तता का भी गुण आएगा, हम क्रोधी से निक्रोधी भी बनेंगे। हाँ, और बाबा के कहे अनुसार अपने अंदर शक्तियों को धारण भी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो वृत्तियों को चेंज करने की बात कही, आसुरी वृत्तियों पर विजय पाने की बात कही, तो यह वृत्ति को चेंज करने के लिए कि दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कम हो जाती। कई बार ऐसे होता है ना, हम कहते हैं अरे ये सामने वाला बदलेगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, सामने वाला बदले ना बदले, मुझे खुद को बदलना है ना। पहला मुझे क्या बदलना है, बाबा ने जो अभी कहा कि मैं देह भान से मुक्त देही हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ, तो जो मेरा अपकार कर रहा है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके प्रति रहम आएगा। तो इसलिए पहला परिवर्तन, पहली वृत्ति में आ। अगर देखना है तो विशेषता को देखना है, अपने को देखना है, बाप को सामने देखना है। बाकी कोई भी है, चाहे वो महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी के परिवर्तन कर ही रहे हैं, है ना। बाबा के बनकर हम अपने आप पर वर्क तो कर ही रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आसुरी वृत्तियों पर विजय पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कमी सब में अभी है, बाबा ने कहा था जो कमी वह अपने से निकाल भी रहे हैं, उसको हमें देखना नहीं है। सामने वाले के अंदर कभी कमी बहुत दिखाई देती है, ये ऐसा है, लेकिन हमें नहीं देखना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है और बाबा को सौंपना है, क्योंकि ये बाबा का कार्य है परिवर्तन करना। मुझे अपना परिवर्तन करना है, सामने वाले के प्रति शुभ भावना क्रिएट करनी है। तो दो शब्द होते हैं, गिराने वाले भी और चढ़ाने वाले भी। तो मैं और मेरा, जब भी मैं शब्द बोलना है तो क्या बोलना, मैं आत्मा और मैं मेरा आत्मा, बाबा, मैं आत्मा मेरा मेरा बाबा। बाबा। तो बाबा याद आए तो यह परिवर्तन करना है ना, कि मैं आत्मा हूं, है ना। तो आत्मा हूं तो ये हर आसुरी वृत्तियों से, आसुरी शक्तियों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करना, और उसके लिए कौन से पॉइंट पर अटेंशन देना, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरा कोई कौन है, मेरा बाबा है। अगर मेरा बाबा है तो सब कुछ अपने आप ही मेरे साथ सही होगा, सब मेरे सहयोगी भी बनेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और ज्ञान धन, बाबा ने कहा क्या है, ये कमाई है। बाबा की याद मुझे सतो प्रधान बनाती है, और ये पढ़ाई मेरी कमाई है। ये कमाई कैसी है कि जन्म बाई जन्म मेरा स्थूल धन इतना जमा हो रहा है जो मुझे कभी गरीबी कमू देखना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सुनना और समाना और अपने जीवन में धारण। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे पॉइंट शेयर करके। आज टाइम ज्यादा हो गया, तो मन अभव हो जाए और बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे पॉइंट शेयर करके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहकर हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और देह के भान का त्याग करके हमेशा बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। थैंक यू मुझे ओम शांति। ओम शांति। नरेश भाई, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई के समय बुद्धि हमारी इधर उधर होनी नहीं चाहिए। हमारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। हमें अंगद जैसी अवस्था को प्राप्त करना है और ये निश्चित करना है कि मैं आत्मा हूँ,
ये अभ्यास रहेगा तो शरीर का भान भी धीरे धीरे टूट जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि हम हैं इनकॉग्निटो वॉरियर्स, हम सबको मनमाना भक्त मंत्र का पैगाम देते हैं। बाबा ये चाहते हैं कि हमको निर्माण चित बनना है और हम बाकी अपकारी पर उपकार करें, गाली देने वालों को गले से लगाए, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन सा करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति नरेश भाई। आज का मुरीस तो बाबा ने कहा तो सतो प्रधान बनने के लिए पढ़ाई बनने के साथ पढ़ाई से भी कमाई जमा होता है। फिर पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हमारा विजय तो निश्चित है, इसलिए ये तो योग बल से ही हम विजय पाते हैं। फिर बाबा ने कहा अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। फिर हमें आत्मा ही इस अभ्यास के तो पक्का करना है, से इससे तो देह बन टूट जाता है। फिर बाबा ने कहा इसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा याद में रहने के रहकर कर्मातीत अवस्था बनानी है। फिर बाबा ने कहा देह बान का त्याग कर निकुरोधी बनने वाले सो निर्माण चित्त बनना है। फिर मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्रता बनाना है, बनना है। फिर बाबा ने कहा अपकारी पर भी उपकार करना है, गाली देने वाले को गली लगाना है, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला ओम भाई। शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि माया पर जीत पाने के लिए इस पढ़ाई पर पूरा रहना है और हमारी विजय निश्चिंत है। बाबा कहते हैं क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है परम पिता परमात्मा। और बाबा कहते हैं कि मन मना भव के मंत्र से तुम्हें यह राजाई लेनी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू कल्पना बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें रोज मुरली के जरिए इतने सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों संभल जाओ, सचेत अचेत हो जाओ और अब माया पे हर 5 विकारों से जीत कर ही रहो। हर हमेशा यही बोलते हैं, अपने आपको इच्छा शक्ति के साथ बदलो और सिर्फ बाबा के बताए हुए ज्ञान पे चलो। बाबा आज कितना सुंदर चीज बताए हैं कि कार्य करने वाले से हमें जो है उपकार करना है और निंदा करने वाले को हमें सच्चा मित्र बनाना है, गाली देने वाले को हम गले लगाना है। तो इतना अगर हमारे से हो जाता है तो हम पक्का अपने आप को पावन और पवित्र मानेंगे। बाबा यही कहते हैं, अहंकार और अभिमान कभी भी अपने मन और आत्मा में नहीं घुसाना है। बच्चे अपने आप को हमेशा के लिए बदलो और पावन और पवित्र बन जाओ। सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहो, चलते फिरते खाते पीते अपने आप को सिर्फ एक बेहद बाप के, एक बाबा दूसरा न कोई, बस इसी थीम पे चलो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन। आज बाबा ने कहा है कि पढ़ाई
पे पूरा अटेंशन रखना है, विनाश के अंतिम सीन को देखने के लिए प्रिपेयर रहना है। बाबा ने कहा है कि अपकारियों पर भी उपकार करना है और ग्लानि करने वालों को दोस्त बनाना है। बाबा ने कहा है अभी योग को तीव्र करना है और देह अभिमानी होकर। शुक्रिया बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति हरीश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर नहीं भटकाना है। योग में रहेंगे तभी कर्म इंद्रिय पर विजय पाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करने से देह की भान छूट जाएगी। बाबा ने कहा कि अपकारी पर उपकार करना है, गाली देने वालों को गले लगानी है, निंदा करने वालों को सच्चा मित्र बनाना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले स्वधर्म में रहना है। विकार में जाने से पहले अशांत रहेंगे और माया के गुलाम बन रहेंगे। बुराई करने वाले को गले लगाना है और कोई उठते बैठते खाना खाते बैठते बनाते बाबा को याद करना है। बाबा की पढ़ाई करने से ही जीवन मुक्ति मिलेगी, इसलिए बाबा की पढ़ाई करनी है। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, अपने आप को बाबा की अमानत समझना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। कम करो, कम प्लीज, आधे करो इसे। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई।
मात पिता शिक्षक सदगुरु बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी। उसी को पाने की खातिर मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी। उसी को पाने की खातिर थी। युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। Om Shanti. Have a nice day. Good day. Great day. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, Om team Shanti. and your presence. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, See you Rajni. next Thank day. you, family. Om Have a Shanti. good day with